मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज याज्ञवल्क्य की शिक्षा में स्वरित के बारे में, वेद के मंत्रों के उच्चारण में स्वरित का प्रयोग कैसे होता है, उनका स्थान क्या क्या है, इन पर हम लोग विचार करेंगे। याज्ञवल्क्य शिक्षा नामक पुस्तक जो है ऋषि याज्ञवल्क्य की लिखी हुई है और यह जो है सो शास्त्रीय प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष में इसकी पढ़ाई की जाती है। तो आज हम लोग स्वरित के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वरितम जद भवेत् किंचित सवकारोस्मकं तथा ह्रस्वं वा यदि वा दीर्घं निक्षेपयोरपि। याज्ञवल्क्य शिक्षा के स्वर प्रकरण में जो कहा गया है कि स्वरित में सामान्य रूप से सब जगह तर्जनी तथा कनिष्ठिका की ओर छेप होना चाहिए। उसके विषय में विशेष विवरण के साथ आचार्य कहते हैं, आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो कुछ अर्थात सर्वत्र वकार और विसर्ग के सहित ह्रस्व अथवा दीर्घ हो, उस अक्षर से परे विसर्ग प्राप्त होने पर दोनों का निक्षेप अर्थात अपने समूह से बाहर ढक देना चाहिए। इन ह्रस्व और दीर्घ दोनों के उदाहरण शुक्ल यजुर्वेद के संहिता 1.1 तथा 1284 में लिखा गया है। वकार रहिते उष्मा सहिते स्वरितत्व विशिष्टे दीर्घे विशेषेणा ह्रस्वे च स्वरिते यत्र निक्षिप्ते संयोगो वापि दृश्यते द्विमात्रिके छिपेदेकं मात्रिकं उभयं छिपेत्। अर्थात वकार रहित उष्मा सहित स्वरितत्व विशिष्ट दीर्घ में विशेष रूप से कहा जाता है कि जहाँ पर स्वरित वर्ण के वकार रहित विसर्ग सहित द्विमात्रिक दीर्घ हो, पश्चात संयोग दृष्टिगोचर हो या न हो, वहाँ कनिष्ठिका अंगुली ही छोड़ना चाहिए। और यदि वह स्वर एक मात्रिक ह्रस्व हो तो ऐसी दशा में दोनों अंगुली यानी कनिष्ठिका और तर्जनी को बाहर निकालनी है। जात्याख्याम नीच पूर्वम न्युब्जार प्रजायम समवकार मीवो भये क्षेपे प्रयोजक मित्याचार्य। जात्ये च स्वरिते चैव वकारो यत्र दृश्यते कर्तव्यस्तु भयो क्षेपो वायव्या इति दर्शनम। शुक्ल यजुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जिस स्थान पर फिर जात्या में मन अपर पर्याय न्युब्ज में और स्वरित में सुनिश्चित रूप से वकार का योग देखा जाता है तो तर्जनी और कनिष्ठिका अंगुलियों का छेप करना चाहिए, अन्यत्र नहीं। इसका स्पष्ट उदाहरण शुक्ल यजुर्वेद संहिता में वायव्यः यहाँ लिखा गया है। पराक्रांतुमय क्षेपम लक्षयन्नः श्रृंगवद बालवत्सस्य कुमारी कूचयुग्मवत् ओभक्षेप स्वरो जत्रा सविसर्ग उदाहरणतः। अवसर प्राप्त तर्जनी और कनिष्ठिका अंगुली के उभय क्षेप के विषय में आचार्य कहते हैं कि ह्रस्व में और स्वरित तत्व सामान्य विशिष्टि सवकाराजत्या विशिष्ट दीर्घ में विसर्ग सहित त्वरित उभय क्षेप विहित हैं, वहाँ तर्जनी और कनिष्ठिका दोनों अंगुलियों का मोचन उचित है, अन्यों का नहीं। यहाँ दो उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जैसे गाय के बछड़े का 2 सींग कुछ अंतराल के लिए साफ होता है तथा अप्राप्त यौना कुमारी कन्या के 2 स्तनों में अंतराल रहता है, उसी प्रकार छेप करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में विहित है। उभयक्षेपे स्वरस्थलम निष्कृष्य दर्शयति विसर्गान्ता स्वरो ह्रस्वः सरितो यत्र दृश्यते दीर्घस्तु सवकारस्य तत्रोभक्षेप उच्यते। जहाँ उभयक्षेप में स्वर स्थल को निचोड़कर प्रदर्शित किया जाता है
जहाँ स्वरितत्व के सामान्य रूप से युक्त हो, इससे जात्या का भी ग्रहण किया जाता है। ह्रस्व चाहे गुरुभूत हो अथवा अगुरुभूत, या निर्वकार हो अथवा सवकार, जहाँ उस विशिष्ट स्वर दिखाई दे या प्राप्त हो वहाँ उभक्षेप होना कहा गया है। उसी प्रकार दीर्घ स्वर भी वकार के सहित हो तो उभय क्षेप के योग्य होता है, ऐसा मानना चाहिए। कतिविधा उष्मा भवति तासां प्रचितादीनां कुत्र कुत्रोपयोगः। त्रिविधा तो भवेदुष्मा प्रचलिता बलकातरा, स्वरिते प्रचितां विद्यान् निपाते बलकं विदुः, उत्थाने तो तथा तारा मेताभिस्त्री विरुष्मभि मात्रा मादौ विदित्वा तु तथा क्षेपम प्रयोजयेत्। अर्थात उष्मा के कितने भेद हैं तथा उनका कहाँ कहाँ उस वर्णों का उपयोग होता है, इस प्रश्न की जिज्ञासा में आचार्य जागवल कहते हैं कि उष्मा यानी विसर्ग के 3 भेद होते हैं, प्रचिता, बलका तथा तरा। उनमें स्वरित माने ह्रस्व वकार सहित दीर्घ हो रहने पर भी, स्वरित सामान्य के अव्यवहित पूर्व होने पर भी प्रचिता जानना चाहिए। निपात यानी अनुदात में जात्या तथा प्रचय में अन्यतम स्वरित सामान्य विशिष्ट वकार से रहित दीर्घ में अव्यवहित पूर्व में रहने पर बलका को जाने एवं उत्थान यानी उदात में स्वरित की अव्यवहित पूर्व होने पर उसे तारा या तरा नाम की उष्मा से जानते हैं। इन प्रचितादि तीनों उष्माओं को उपलक्षित वर्ण में जानकर प्राथमिकता के साथ उभयक्षेप का प्रयोग करना चाहिए। उष्मणः विसर्गस्य स्वरूप भेदः। अक्षरं भजते काचिद द्वित्वे प्रतिष्ठिता, समान जातिका काचिद दुष्प्रदायिनी। अर्थात उष्मा यानी विसर्ग के अनेक स्वरूप होते हैं। कोई उष्माक्षर का सेवन करती है तो कोई उष्मा जिह्वामूलीय, कोई पापध्वानीय, द्वितीय रूप से उस स्वरूप को प्राप्त होता है। विसर्ग की अपेक्षा इन दोनों के उच्चारण में दैगुण्य होने से द्वित्व है। कोई उष्मा विवृत को प्राप्त करती है और कोई उष्मा अंतर्वायु को देती है, बाहर छोड़कर प्रकट करती है। अनर्थक होने के कारण विसर्ग के स्वरूप में पर्यवसित होती है। उष्मणः उच्चारणानुसारेण उष्ण प्रदायित्वं प्रकटयति आचार्यः। यथा बालस्य सर्पस्य निःश्वासो लघुचेतसः एवं उष्मा प्रयोक्तव्या हकारा परिवर्जिता। उष्मा के उच्चारण के अनुसार उसके उष्म पदायित्व के विषय में आचार्य जास कहते हैं, जागवल के कहते हैं कि जिस प्रकार स्वल्प शक्ति युक्त अतीव कमजोर सर्प के बच्चे पोवा का श्वास प्रश्वास निकलता है जैसा कि सुना जाता है, उसी प्रकार उष्मा का प्रयोग हकार को छोड़कर करना चाहिए। कहने का आशय है कि उष्मा को अर्थात विसर्ग को हकार नहीं मानना चाहिए। अधिकांश लोग अज्ञानता के कारण विसर्ग को ह समझते हैं, सो समुचित नहीं है। अथोस्मानं समान जातिकां माहु आचार्यः। विवृते प्रत्ययामुष्मां प्रवदन्ति मनीषिणः तामेव प्रतिषेधन्ति आ ई उ ए निदर्शनम्। उष्मा यानी विसर्ग के संबंध में विशेष विचार करते हुए जागवल कहते हैं कि वैदिक विद्वान उष्मा यानी विसर्ग को विवृति प्रत्यय अर्थात विवृत से प्रतीत होने वाला है मानते हैं। जिज्ञासा में कहते हैं कि आ ई उ ए निदर्शन उदाहरण है और ये स्वर मात्र के उपलक्षक हैं। उससे हर स्वर के परे कथ्यमान वत्सानुसारिणी जो विवृत्ति है उसका निदर्शन होता है। यहाँ उस समान जातीयत्व में प्राप्त हकार के समान उच्चार्य मारता को ही निवारण करते हैं, रोकते हैं, अर्थात विवृत्ति को हकार सदृश उच्चारण ही मानते हैं। उदाहरण संस्कृत व्याख्या में आगे प्रस्तुत किया जाएगा। अतः स्वर संहिता विधि कतिविधा स्वरित माने स्वर भेदा केचते कानिच लक्षणानि। अष्टौ स्वरान् प्रवक्ष्यामि तेषामेव तु लक्षणं जात्यो अभिनिहितः
क्षय प्रश्लिष्टस्य तथा परः तैरोव्यंजन संज्ञस्य तथा तैरो विरामकः पादवृतो भवेत् तद्वद् तथा भाव्य इति स्वरः। अन्वय स्वरिता मैंने स्वर के कितने भेद होते हैं और वे कौन कौन हैं और उनके लक्षण क्या है, कैसे पहचान में आएंगे कि यह स्वरित हैं और कौन कौन स्वरित हैं, कितने स्वरित के भेद हैं। तो मुनिवर याज्ञवल्क्य किसके बारे में कहते हैं कि 8 प्रकार के स्वरों के भेद कहा गया है और उनके लक्षण भी कहा गया है। वे भेद हैं जात्या, अभिनिहित, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट, तैरो व्यंजन संज्ञा, तैरो विरामक, पादवृत्ति और तथा भाव्य। इस प्रकार स्वरों के 8 भेद होते हैं, यानी स्वरित जो है सो 8 प्रकार के होते हैं। अब प्रसंग प्राप्त होने पर उनके लक्षणता उदाहरण के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे कि तेषां स्वराणाम उदाहरण सहितानि लक्षणानि यथा एक पदे निचापूर्वा सायवो जात्यैष्यते अपूर्वोपि परस्तद्वद् धान्यम सुत्वा स्वरित्यपि। अब उपयुक्त 8 स्वरों के उदाहरण के लक्षण बताते हैं कि 8 जो स्वरित हैं उनके लक्षण क्या है, इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जब एक ही पद में अर्थात समान पद में अनुदात से परे यकार वकार के सहित स्वरितों को आचार्य ने जात्य नाम से कहा है, अर्थात यकार या वकार सहित एक पद में और पूर्व में यदि कोई स्वर विद्यमान नहीं हो तो ऐसा स्वरित अन्य जात्य कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण धान्यमसि या नीच पूर्व सयकार स्वरित है। सुप्त्वा काम दुक्षा में सव कार नीच पूर्व स्वरित है एवं अपूर्व का उदाहरण स्वरदवेशु है। इस प्रकार जात्य स्वर के लक्षण तथा विभिन्न उदाहरण एक साथ आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। अनिहित क्षय प्रस्वरयोर लक्षणम, अभिनिहित क्षय प्रस्वर के लक्षण को अब हम लोग कहने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं। एवो आभ्याम उदाताभ्याम मकारो निहितस्य यः स च यत्र प्रलुप्येत तम च निहितं विदुः। ईउ वर्णौ यदोदातात्वापद्येते जवौ कचित् अनुदाते परे नित्यं विद्या क्षत्रैव लक्षणम्। उदातत्व गुण से सहित जो एकार ओकार, उससे परे जो अनुदातत्व विशिष्ट आकार हो और वह तादृश जो आकार जहाँ एकार ओकार एक दूसरे के पूर्व रूप की तरह विलीन हो जाए तो एकार ओकार में एक अनिभेद नाम का दूसरा स्वरित भेद होता है, ऐसा जानना चाहिए। उदातत्व विशिष्ट इकार तथा उकार जब कहीं अनुदातत्व विशिष्ट असवर्ण स्वर के परे यकार और वकार आ जाए तब निश्चित रूप से क्षैप्र नाम का तृतीय स्वरित भेद होता है, ऐसा लक्षण जानना चाहिए। ई वर्ण जैसे त्रिअंबकम त्र्यंबकम, उवर्ण का ध्रुवन द्वयगुण, ऐसा उदाहरण है। चतुर्भेदस्य स्वरितस्य प्रश्लिष्टस्य लक्षणोदाहरणे इकारो यत्र दृश्येत इकारेणैव संयुतः उदातश्च अनुदातेन प्रश्लिष्टो भवति स्वरः। स्वरित के चतुर्थ भेद प्रतिष्ठ के लक्षण उदाहरण उदातत्व गुण से युक्त इकार अनुदातत्व गुण विशिष्ट इकार के साथ यदि संयुक्त होकर दीर्घी भाव में दिखाई दे तो संधि से उत्पन्न स्वरित का चतुर्थ भेद प्रश्लिष्ट होता है। जैसे अभिइंदताम, यहाँ सवर्ण दीर्घीभूत, सीगुं सर्वे दीर्घम, इससे उत्पन्न इकार उदाता अनुदातः ई वर्ण उभयोतो ह्रस्वमुदात पूर्वमनुदात परगुं स्वरितम, इससे स्वरित होकर ई वर्ण उभयोतो स्वरतः ह्रस्वः प्रश्लिष्टः, इसे प्रश्लिष्ट संज्ञक होता है। यहाँ किसी पुस्तक के मूल में जकारो दृश्यते यत्र पाठ है, वहाँ अर्थ होगा कि उदात व अनुदात मिलकर मन दोनों के जोग से, यानी उदात और अनुदात के जोग से यकार स्वर देखा जाता है, यहाँ प्रश्लिष्ट स्वर होता है।
स्वरितस्य पंचम षष्ठ भेदयोः तैरो व्यंजन तैरो विरामयोर्लक्षणोदाहरणे उदात्तपूर्व स्वरितो व्यंजनेन जुतो यदि एष सर्वो बहुस्वारस्तरीरो व्यंजन उच्यते अवग्रहात् परो जस्तु स्वरित स्यादनन्तरः तैरो विरामं तं विद्यादुदातो यद्यवग्रह। स्वरित के पंचम अथवा तथा षष्ठ भेद वाले तैरो व्यंजन तथा तैरो विराम के लक्षण तथा उदाहरण के प्रसंग में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि व्यंजन वर्ण अर्थात स्पर्शादि क से लेकर म तक कादियो मवसाना स्पर्शा यदि स्पर्श वर्ण के सहित स्वरित गुण विशिष्ट वर्ण उदात्त है पूर्व जिससे ऐसा जो अनेक स्वर वाला पद समूह है वह तैरो व्यंजन नाम का पांचवा स्वरित भेद कहलाता है। निष्कर्ष हुआ कि स्वरितांत उदात्त आदि शब्द समूह में स्वरितों के विघात से अंतर्धान होना तैरो व्यंजन है। उदाहरण संस्कृत भाषा में व्याख्या से अवगत इसको करना चाहिए। और जो कि स्वरित कृत अधिक आदि 5 अवग्रह से व्यवधान रहित जो स्वर हो या दिखाई दे और वह अवग्रह यदि उदात्त हो तो उस उदात्त अवग्रह से परे जो स्वरित हुआ तो तिरछा जिससे विरमित हो ऐसा तैरो विराम नाम छठा स्वरित जानना चाहिए। जैसे गोपताति विधि गो पतौ आदि में द्वितीयावृत्ति में जो गकारोत्तर है ओकार उदात्त अवग्रह है उससे परे जो पकारोत्तरवर्ती स्वरित आकार व तैरो विराम संज्ञक छठा स्वरित होता है। स्वरितस्य सप्तमाष्टम भेदयोः पादवृत्त तथा भाव्योर्लक्षण उदाहरणे स्वरे च स्वरिते चैव विवृत्तिर्यत्र दृश्यते पादवृतो भवेत् स्वारः स्वीत्र आदित्य दर्शनम् उदात्ताक्षरयोर्मध्ये भवे नीचस्त्वग्रह तथा भाव्यो भवेत् स्वारस् तनु नपत्रे निदर्शनम्। यानी स्वरित के सप्तम और अष्टम भेद वाले पादवृत्त तथा भाव्य का लक्षण उदाहरण आचार्य याज्ञवल्क्य बताते हैं। जहाँ स्वरितत्व गुण विशिष्ट स्वर में उसके पर होने पर विवृत दिखाई दे अथवा हो तब स्वरितत्व वर्ण विशिष्ट पादवृत्त नाम का स्वरित 7वां भेद होता है। और वह जहाँ वहाँ तथा भाव्य होता है। उदाहरण तनु नपत्रे माध्यन्दिनों का तन्नो नपत्र इति तनु नपत्र या उदाहरण होगा। विशेष माध्यन्दिनी विरुद्धत्वात् स्वरितो न तथा भाव्य व्यंजन व्यवधानेपि संहितायां स्वरित विधिं तदपवादस्य यथा माध्यन्दिनी विरोधी स्यात् तथा भाव्यस्तु जा स्वरः स्वरौ चैवात्र दृश्यते भिन्नोदातानुदातकौ उदातान्निहितः स्वारा स्वरितात् प्रचयो भवेत् उदातात् स्वरितात् पूर्वो नान्यमापद्यते स्वरम्। यानी तथा भाव्य स्वरित का माध्यन्दिनी विरुद्धत्व तथा व्यंजन के व्यवधान होने पर भी संहिता में स्वरित विधि और उसका अपवाद इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है कि यदि तथा भाव्य संज्ञक जो स्वरित के मध्य में पठित स्वर हो तो माध्यन्दिन विरोधी होगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग स्थित उदात्त अनुदात्त ही स्वर दिखाई देते हैं। अतः माध्यन्दिनियों का यह स्वरित नहीं है किंतु कंप ही है। और उदात्तत्व के सहित वर्ण से परे जो निहित स्वर अनुदात्त स्वरित होता है और स्वरितत्व विशेष अक्षर से उदात्तमय हो और यदि उच्च स्वर से पूर्व अन्य स्वरत्व को प्राप्त नहीं होगा अनुदात्त ही रहेगा। निहिता कुत्र कथम वा भवति पद काले ज स्वरित संहितायां तथैव च स्वरितस्य भेदः स्वरितश्चेद भवेत् पश्चात् स एव निहिता स्वरः। निहित यानी अनुदात्तत्व विशिष्ट स्वर कहाँ और कैसे होता है, इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पद पाठ के समय जो स्वरित और संहिता में यदि स्वरित के बाद फिर स्वरित ही हो तो वही निहित स्वर कहलाता है।
प्रातिशाख्य में भी कहा गया है कि निहित उदात्तत्व स्वरित पर होता है। स्वरिता पश्चयो स्थलम कुत्र भवति उदात्तान निहिता स्वारज स्वारोदातौ न तत्परौ सरोजस्य तथा भूतो ज्ञेयः स प्रचय सदा। उदात के पश्चात वाला जो अनुदात और उस अनुदात से परे जो स्वरित, और उदात यदि न हो तो स्वरित मानना चाहिए, तथा वह स्वर अनुदात स्वरित के समानु से सर्वदा प्रचय नाम से जानना चाहिए, ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि का कहना है। ऊचा उच्चानुदातयोर योगे स्वरिता स्वर उच्यते ऐक्यम तत्प्रचय प्रोक्ता संदेश मिथोद्भुतः। यानी प्रचय में स्वरित के समत्व का कैसे उपादान होता है, इस विषय में आचार्य कहते हैं कि स्वरित स्वर उदात और अनुदात के योग में होता है, ऐसा कहा गया है। यह जो उदात और अनुदात का योग एकता भाव अर्थात उदातत्व आदि भेद रहित ही प्रचय एक श्रुति रूप स्वर पाणिनि आदि के आचार्यों ने कहा है। यह ऊंच नीच रूप पूर्व कथित स्वरित प्रचय जात्यादि मान्यतम परस्पर अद्भुत अर्थात मृदु मृदुतर मृदुतम अन्यतम विलक्षण सम्मिश्रण आचार्यों ने कहा है कि वह सर्वथा आश्चर्यजनक है। स्वरित समत्वे स्वरितस्य कस्मिन् अंशे उदात्तत्वं कुत्र वा अनुदात्तत्वं मात्रिकं वा द्विमात्रं वा स्वरितं यद्विहाक्षरं तस्यादितोर्धमात्रा वै शेषं च परतो भवेत्। स्वरित के समत्व में अर्थात ऊंच नीच योग के उत्पन्न होने से स्वरित का किस अंश में उदात्तत्व तथा कहाँ कितना अनुदात्तत्व है, इस विषय में आचार्य याज्ञवल्क्य का कहना है कि संहिता में चाहे एक मात्रिक ह्रस्व हो अथवा द्विमात्रिक ह्रस्व हो या स्वरित वर्ण हो, अक्षर उसके प्रारंभ के अर्धमात्रा उदात की ही होती है और उत्तरार्ध की आधी मात्रा अनुदात की होती है। महर्षि पाणिनि ने भी इसकी पुष्टि उदात धर्म ह्रस्व में किए हैं। उच्च स्थान गते हस्ते स्वरितम नोपपद्यते अधस्तातो यदा गच्छेत् स्वरितम न तदा भवेत्। नीच उच्चतम संपन्न स्वरित में हस्त संचालन ऊपर की ओर अथवा अधोमुख, इस आशंका के समाधान में आचार्य कहते हैं कि हाथ में ऊंच स्थान में जाने पर अर्थात भौं प्रदेश में प्राप्त होने पर स्वरित की उपपत्ति नहीं होती। स्वरित के एक देश उदात के प्रदर्शित होने पर भी अनुदात का अवदर्शन होने से, और जबकि नीचे हृदय प्रदेश में हाथ जाए तो भी स्वरित न हो, क्योंकि स्वरित के उत्तरार्ध के अनुदात का प्रदर्शन होने पर भी उदात का अप्रदर्शन होगा। इस प्रकार मध्य में ही हाथ की स्थिति से स्वरित उत्पन्न होता है। तो आज हम लोग जो है याज्ञवल्क्य शिक्षा में स्वर प्रकरण को हम लोगों ने अध्ययन किया और कैसे वेदों के मंत्रों का उच्चारण होता है, हस्त प्रचालन और मंत्रों के स्वर का संचालन कैसे साथ साथ करना चाहिए, उससे क्या लाभ है, क्या भेद हैं स्वर के, इन सारी बातों के बारे में हम लोग जानकारी किए। और मैं अब यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगले दिन हम लोग वर्ण प्रकरण में विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।